30 साल का एक लड़की जिनका जीवन अभावों में, कष्टों में, दुख में गुजरा है और जंगल में अपना जीवन यापन कर रहा है, अपने परिवार के साथ कर रहा है, यानी आदिवासी है। वो लड़की, प्यार क्या होता है, संबंध क्या होता है, शारीरिक सुख क्या होता है, 30 साल तक उन्होंने इस बात का न तो अपने आप में एहसास हुआ और न ही ये करने की इच्छा जाहिर की, क्योंकि उसका माहौल और परिवेश ऐसा था ही नहीं। लेकिन अचानक से एक समय ऐसा गुजरता है कि एक शहरी लड़के से उनका मुलाकात होता है और पहली बार जब मोबाइल स्क्रीन में ये प्यार मोहब्बत की बातें, शारीरिक सुख और शारीरिक मेल मिलाप जब उन्हें गौर से देखता है तो कुछ कुछ ऐसे समझ जाती है। और इसके बाद जब ऐसे समझती है कि दुनिया के कोई लोग ऐसे समझता ही नहीं, वो इस कदर से प्यार करता है कि लोग ऐसे करता ही। दोस्तों, मोबाइल देखने के बाद उसके जिंदगी का नजरिया और उनका शारीरिक बदलाव इस कदर बदल जाता है कि सोचने पर भी आप वहां तक। नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची घटना झारखंड के एक आदिवासी परिवार का है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। झारखंड के अंदर रहने वाला एक ऐसे आदिवासी समूह है जिनको ये जो बाहरी दुनिया है, शहर के लोग हैं, मूलभूत सुख सुविधाएं हैं, शिक्षा है, इनसे बेहद ही दूर है और अपने पूर्वजों के अनुसार और उसी के रीति रिवाज के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं और अपना परिवार पालते हैं। लेकिन धीरे धीरे बदलाव होता हुआ उनके पास छोटे छोटे झोपड़ी भी बनाना शुरू कर देता है और मोहल्ले के तरफ ही रहना शुरू कर देता है। यानी एक झोपड़ी के कुछ दूर ही एक दूसरा झोपड़ी होता है और दूसरे झोपड़ी के कुछ ही दूर पर तीसरा झोपड़ी होता है। गांव मोहल्ले या शहरों के तरह नजदीक नजदीक नहीं होता है, न ही बहुत करीब होता है। एक बात तो ये ही तय है, जब जंगल में रहता है तो पूरा जंगल ही उनका होता है और शिक्षा, स्कूल और जमाने के जो बदलते हुए नियम है, लोग किस तरह बढ़ रहे हैं, इस सब चीज से बहुत ही दूर होता है दोस्तों। लेकिन ये आदिवासी समूह कुछ समय के लिए शहर की तरफ रुख करते हैं, शहर में डेरा डंडा गिराते हैं, यानी अपनी खुद का तंबू लगाते हैं और छोटी मोटी ऐसे कार्य करता है जो उनके पूर्वज किया करते हैं। वो करने के बाद लगभग कुछ ही महीना शहर में गुजारते हैं और वापस उसी जंगल की ओर रुख करते हैं और उसी जंगल में रहना शुरू करते हैं। तो एक समय की बात है, एक लड़की होता है वीना और 30 साल की होती है। उनके माता पिता भी, उनके परिवार के लोग भी शहर की तरफ रुख करता है और कुछ पशुएं होती हैं, बकरियां होती है, उन्हें लेकर वो वीना उसी जंगल में अकेली रहती है और नदी से पानी लाती, फिर घर का काम काज करती है। एक दो झोपड़ा होता है और उसी के आगे कुछ और होते हैं जिसमें कुछ छोटे बच्चे होते हैं और उसके आगे भी ऐसे ही चल रहा होता है। हालांकि बीना जो होती है देखने में सांवली होती है, लेकिन चेहरे का जो एक ऐसी बनावट होती है वो देखने में बेहद सुंदर लगती है और बिल्कुल जवान है और अपने परिवार के अच्छा से देखभाल करती है, ख्याल रखती है, इसलिए वो अकेले घर में रह जाती है। लेकिन दोस्तों, एक नौजवान, एक लड़का जो होता है श्याम बाबू महतो, इसे घूमने फिरने और इधर उधर भटकने का बेहद ही शौक था। अक्सर अपने घर से कहीं दूर चला जाता, वहीं घूमता फिरता रहता और अलग अलग प्राकृतिक सौंदर्य का मजा लेता। उनकी जिंदगी यही बन गई थी। एक समय का बात है, ये श्याम बाबू महतो ऐसे भटकते भटकते उसी जंगल की तरफ जाता है और इतने घनघोर जंगल में पहुंच जाता है और प्राकृतिक सौंदर्य, चिड़ियों का आवाज और झरनों की चाहत ने उन्हें जंगल के उस बीच तक ले जाकर छोड़ा है जहां तक कुछ आदिवासी लोग अपना जीवन यापन कर रहे होते और झोपड़ियों की दीदार ने उन्हें और आगे तक जंगल में ले गया। और जब वो और नजदीक जाता है तो देखता है एक लड़की मटका लिए हुए नदी से पानी लेकर जंगल की तरफ जा रही है। फिर ये लड़का उन्हें आवाज देता है। लड़की ज्यादा ध्यान नहीं देती लेकिन आगे बढ़ती रहती है। लेकिन वो फिर से आवाज देता है और पूछता है
कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो लड़की बोलते है इधर ही मेरा घर है, मेरा रहना इधर ही है और मेरा गांव इधर ही है, हम लोग वहीं। दोस्तों वो अब लड़का श्याम बाबू महतो और वो लड़की अब बात करते करते आगे बढ़ रही है और उसी दौरान वो लड़की कहती है कि आप इस गलत जगह पे आ गए हैं, शायद लगता है कि आप रास्ते भटक चुके हैं या जहां पहुंचना था उस जगह को आप भूल चुके हैं। अच्छा होगा कि जिस रास्ते से आए हैं आप उसी रास्ते से वापस चले जाइए, क्योंकि ये जगह बहुत ही खतरनाक है और आप जैसे लोग यानी गोरे चिट्ठे लोग इस जंगल में या हम लोगों के गांव के आसपास नहीं भटकते हैं और न ही दूर दूर तक ऐसा कोई लोग देखने को मिलता है। अच्छा होगा कि आप पर कोई विपत्ति ना आ जाए, ना परेशानी आ जाए, इससे पहले आप यहां से निकल लेंगे तो आप अच्छे रहेंगे। लेकिन ये बात उन लड़के को पसंद आने लगता है कि वो लड़की कितनी अच्छी है, कितनी समझदार है, कितनी अच्छी सोच का है। लेकिन उन्हें और भी बात करने की इच्छा जाहिर होता है और बात करता है और धीरे धीरे उनके साथ चलना शुरू ही कर। कुछ ही समय बाद वो लड़का काफी थक चुका था और बोलता है कि मुझे प्यास लग रही है, थोड़ा पानी नहीं दोगी? तो वो लड़की उस पर ध्यान नहीं देता और बढ़ती रहती है। फिर बोलता है कि मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, गला सूख चुका है, अगर पानी नहीं दोगी तो मैं प्यासे ही मर जाऊंगा और तुम्हें भगवान माफ नहीं करेगा। यह बात सुनकर लड़की को दया आ जाती है, बोलता है ठीक है, और वहां बैठती है और घड़े से उनके हाथ में पानी उड़ेलती है और लड़का धीरे धीरे पीता है। पीने के बाद वो शांत होता है और उन्हें बैठने को कहता है और बैठकर कुछ बातें करता है। लेकिन बार बार उधर जंगल से निकलने को कहता है, इस रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते जाने को कहता है। लेकिन वो लड़का नहीं मानता है, कहता है कि मैं तो भटका नहीं, मैं बस घूमने के लिए आया हूं और मुझे अच्छा लगता है, तो क्या तुम मुझे इस जंगल को नहीं घुमाओगी या जो चीज इधर है अच्छी अच्छी चीजें उसके बारे में मुझे नहीं बताओगी? लेकिन काफी जिद करने के बाद वो लड़की मान लेती है उसके बातें, बोलता ठीक है चलो मैं दिखाती हूँ। फिर जंगल के अलग अलग हिस्सों में उन्हें घुमाता है, दिखाता है और समझाता है कि क्या चीज है, कैसे लोग रहते हैं, क्या क्या करते हैं। सब चीज ठीक ठाक, लेकिन संध्या हो चुका है और लड़की उन्हें जाने को कहता है कि अब रात हो गया है, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन लड़का कहता है कि नहीं, मुझे ये जंगल में और इस वातावरण में और यहाँ के जो चीजें मैंने देखी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गया और अच्छा लगा। मैं चाहता हूं कि कुछ समय यहीं रुको और रात पूरे गुजारो और अगले दिन निकल लो। दोस्तों बात क्या था, फिर संध्या हो जाती है और किसी तरह लड़की ने उनका इंतजाम करता है और जो छोटी छोटी झोपड़ी थी, फूस के घर थे, उन्हीं घर के कोने सुला देता है और वो लड़का आराम करने लगता है। तब तक वो लड़की कुछ खाना पकाती है और फिर खाना उन्हें भी देता है। फिर लड़का खा पी कर उसी बिस्तर पे बैठ जाता है और फिर लड़की खा पी कर उसी घर के दूसरे बिस्तर लगाता बगल में और वहीं पर सोने की अब तैयारी कर रहा होता है। तब लड़का धीरे धीरे उनसे और बात करता है कि क्या तुम जानते हो कि शहर के जिंदगी कैसे होते हैं, लोग कैसे जीते हैं? लड़की बोलता है कि नहीं, मैं कभी गई नहीं हूं और ना ही मुझे कुछ पता है। तो फिर वो लड़का अपने तरफ से बताना शुरू होता है कि एक लड़का और एक लड़की दोस्त होता है, शादी से पहले भी लोग कैसे एक पति पत्नी की तरह जीवन बिता। लड़का पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है, मोहब्बत किया है और किसी लड़के को अपना बनाया है? फिर लड़की सर हिलाते हुए इनकार करते कि ना ना, मैंने ऐसा कभी नहीं किया है, न कभी ऐसा सोचा है। तब उन्होंने बताता है कि क्या तुमने किसी लड़के और लड़की को शारीरिक संबंध बनाते हुए एक दूसरे के साथ परस्पर प्यार करते हुए देखा है? तो बोलता है कि ना ना, ये बेहद ही गंदी बात है और ऐसे नहीं होता है। फिर लड़का कहता है क्या तुमने कभी फिल्म देखा है या टीवी देखा है? तो वो लड़की उससे भी इनकार करता है कि कहीं दूर या किसी के यहाँ कभी सुना था और समझा था लेकिन देखा नहीं था। तो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब उन लड़के के पास एक मोबाइल होता है और मोबाइल में पहले से ही स्टोरेज किया हुआ कुछ वीडियोस होता है। फिर बारी बारी से वो प्यार मोहब्बत वाली फिल्म में वीडियोस उस लड़की को दिखाना शुरू करता है।
वो वही वीडियो होता है जब वो लड़का एक लड़की से बेहद इंतहा प्यार कर रहा होता है, दोनों गले मिलते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं, मोहब्बत की बातें करते हैं, एक दूसरे को गोद में उठाते हैं और साथ चलते हैं। ये सब वो लड़की देख रही थी और धीरे धीरे उनके मन में भी प्यार के प्रति एक अलग भावना और विचार उत्पन्न हो रहे। दोस्तों फिर उसके मोबाइल में एक से बढ़कर एक कई सारे वीडियोज होते हैं और वो वीडियो कई घंटों तक वो लड़की श्याम बाबू महतो के साथ बैठकर देख रहा होता है और वीडियो देखते देखते वो इतना एग्रेसिव हो जाते हैं, इस तरह से अपने आप में खो जाते हैं कि कब श्याम बाबू महतो के बाहों में वो लड़की आ जाती है इनका अंदाजा उसे होता ही नहीं और एक दूसरे के साथ परस्पर वही करना शुरू कर देते हैं जो उन्होंने अभी अभी मोबाइल फोन में देखे थे। दोस्तों इस वीडियो का असर कुछ ही समय में इतना कर जाता है उनकी तमाम जिंदगी जो आज तक न तो कभी सोची थी, न विचारी थी, न ऐसा कल्पना उसके मन में आया था, लेकिन वो आज वो जिंदगी जी रही है। लेकिन इस पल को उन्होंने बेहद ही खुशनुमा और अच्छा लगने लगा और पूरी रात उनके साथ वही संबंध बनाता रहा। लेकिन फिर जब सुबह देर से उठते हैं, पशुओं की आवाज आने शुरू हो जाते हैं, बकरियों की आवाज आने शुरू हो जाते हैं, तो वो आदिवासी लड़की उठती है, फिर बकरियों को चारा देती है और उन्हें कहता है कि अब तो तुम्हें चले जाना चाहिए। तो बोलता है ठीक है मैं चला जाऊं। तो सच्चे मन से बोल रही है कि मैं चला जाऊं यहां से। तो लड़की फिर मुस्कुराती है, शर्माती है और अपने चेहरे छुपा लेती है। कहता है ठीक है अगर मर्जी नहीं है जाने का तो मत जाओ। फिर लड़का भी जाने के जिद नहीं करता है और रुक जाता है। दोस्तों फिर कई दिन तक उन्हीं झोपड़ी में, उन्हीं जंगल में श्याम बापू महतो गुजारता है और उसी लड़के के साथ गुजारता है और धीरे धीरे वो दोनों इतने करीब आ जाते हैं। लड़की इतने सच्चे तरह से उन्हें चाहने लगता है, पसंद करने लगता है कि उनकी जो खुशी होता है वो साथ में आसमान पर जाता है। मानो आज तक अपने जिंदगी में ऐसे खुशी की पल का कभी देखा ही नहीं था, न ही ऐसा पल उनके जिंदगी में कभी आया था। जिंदगी में पहली बार 30 साल की उम्र में ऐसा सुख, ऐसा आनंद और ऐसी जिंदगी जीने का मौका मिला। दोस्तों अब क्या था, लड़की उस लड़के के लिए जितना अच्छा से अच्छा हो सके उतने अच्छे अच्छे पकवान बनाता था, खाना बनाता, उन्हें खिलाता और उनके बाहों में बैठकर भर दिन गप्पे मारता था, गप्पे लड़ा था और प्यार और मोहब्बत की बातें किया करता था। जो लड़की प्यार मोहब्बत आज तक समझी नहीं थी, प्रेम क्या होता है, शारीरिक संबंध क्या होता है, ऐसा कुछ समझे ही नहीं थी, लेकिन अब वो पूरा पूरा समझ चुकी थी और उन्हें जी भी रही थी। लगभग 6 से 7 दिन बीत जाता है और फिर अब जो ये शहरी लड़का था श्याम बापू महतो, अब इस लड़की से बोर होने लगता है और अपने घर की याद में अब घर की तरफ रुख करना चाहता है। लेकिन प्यार का इस तरह से बंधन हो गया था कि उन्हें छोड़ना भी नहीं चाहता है, लेकिन डर है अपने घर वाले का, अपने परिवार वाले का फिक्र हो रहा होता है, वहां से निकलने की फिराक में रहता है। फिर एक दिन समय देखकर जब वो लड़की नदी की तरफ गई होती है, पानी लाने के लिए गई होती है, घर से दूर गई होती है, उसी समय मौका पाकर श्याम बाबू महतो वहां से फरार हो जाता, भाग जाता है और घर आ जाता है। और घर आकर अपना काम धाम में लगता है, लेकिन काम धाम करते करते मन नहीं लगता है। लेकिन वो लड़की जब उधर से अपने घर उस जंगल में पहुंचती है तो देखता है कि वो लड़का जिनके यादों में पागल था, जिनके लिए हर वो काम करता था जो आज तक उन्होंने किया ही नहीं, अब वो वहां नहीं है। फिर चारों तरफ दौड़ती है, घूमती है, इधर उधर भटकती है, आवाज देती है, पागलों की तरह उन्हें खोजती रहती है, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिलती है। फिर रोना और अंदर में जो दुख था, तकलीफ था, बाहर निकलना शुरू हो जाता है। पानी जैसे तैसे वहां मटका में पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ उनकी जो बकरियां है वो जैसे तैसे है और चूल्हा न तो खाना बना है न कुछ हुआ है। जो भी कुछ रूखा सूखा रात का होता है उसे आगे लेती है, लेकिन तब पर भी खाना उनके अंदर नहीं जाता है, क्योंकि हमेशा याद और हर पल उसी श्याम बाबू महतो के चेहरा अब उसके आसपास, उसके दिल दिमाग और आंखों के सामने घूरता रहता है और इस तरह उस पर हावी हो जाता है कि अब उनके सिवा
कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। अब जीना दुश्वार हो चुका था, पानी पीना और खाना खाना भी उन्हें अच्छा नहीं लगने लगता है और उनके बारे में और भी सोच सोच कर रात भी खराब करती, फिर अगले दिन भी हो जाता है, लेकिन उन्हें भुला ही नहीं पाता है। और लड़का श्याम बाबू महतो जो अपने घर आ चुका है, वो भी अपने आप को पूरी तरह से पुराने दिन में ढालने की कोशिश करते हैं। जिस तरह उन्हें जंगल में गुजारने से पहले जैसा दिन था वैसा गुजर नहीं पाता है। उन्हें भी उस आदिवासी लड़की बेहद याद आने लगता है कि जिन्होंने आज तक कभी कुछ नहीं किया है, उसने हमारे प्यार के लिए हमारे लिए कितना कुछ किया, कितना दर्द सहा, और उसी थोड़े से में से मुझे भी खिलाया पिलाया। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ और हर समय तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। कई वादे किए और ये जो लड़की कहा था कि अगर तू हमें छोड़ के चला गया, अलग हो गया, तो मैं अपनी जान तक दे दूंगी। ये तमाम बातें अब श्याम बाबू महतो को याद आने लगता है और उस बात का ख्याल उनके मनों में घूमने लगता है। दोस्तों, ये बात घूम ही रहा होता है कि अब भी उन्हें भी दिल नहीं लगता है। तब तक लगभग 4 से 5 दिन गुजर जाता है। वो लड़की जंगल में उधर बेहाल था और ये लड़का अब उसी के प्यार के तरफ खींचा चला आता है। ये लड़का सोच ही रहा होता है कि अगर हो न हो कुछ कर बैठे, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी प्यार मोहब्बत की ही नहीं था, किसी लड़के से उसका मेल जोल और मिलाप हुआ ही नहीं था। हो न हो अब अपनी जान देने पर तुल जाए या इस दुनिया को छोड़कर चला जाए, जिससे मेरे ऊपर तो कुछ न कुछ होगा ही या भगवान मुझे माफ नहीं करे। तब जो लड़का होता है फिर उसी जंगल की तरफ, उसी रास्ते, भटके हुए रास्ते की तरफ रुख करता है और फिर उसी जंगल में और उस घर के पास पहुंचता है। लेकिन लड़की तब तक न तो दिन में खाती थी न रात में खाती थी, किसी तरह अपने जीवन यापन जो था मुश्किलों से कर रहा था और अपनी सांस ले पा रहा था और बेड पर पड़ा हुआ था। दोस्तों, ये लड़का जो ही पहुंचता है चारों तरफ ढूंढता है, आवाज देता है, इधर और खोजता है, लेकिन नहीं मिलता है और देखता है कि घर के एक कोने में और नीचे में वो लड़की पड़ी हुई है, आंख बंद है, सिर्फ सांसें चल रही है। अब लड़का धीरे धीरे उनके पास जाता है, उनके घर में भी आवाज देता है, लेकिन आवाज कहीं सुनाई नहीं देता है, न लड़की कुछ बोल पाती है उधर से। फिर दोस्तों, जो ही वो लड़का घर के अंदर दाखिल होता है और देखता है कि वो लड़की बेसुध होके जैसे मरने की स्थिति में बेड पर सो रही है, जो बिस्तर लगा है वो भी लगता है कई दिनों से जैसे तैसे है, न तो उठी है न कुछ हुआ। तब लड़का भी रोने लगता है और रोकर उस लड़की से पूछती कि तूने ये क्या कर लिया। जब यही आवाज सुनता है और काफी दुख भरी आवाजों के साथ जब लड़की को आवाज देती है, उनके नजदीक अपने हाथ से उठाता है, फिर लड़की आंखें खोलती है और देखता है कि जिसके लिए उन्होंने इस बीमारी तक पहुंच गया, जिसके लिए अब उनकी शरीर का हालत बदतर हो गया है, और वो उनके सामने है, जिसके कारण वो दुखी था, जिसके कारण वो बीमार था, अब वो इलाज उसके सामने है, वो लड़का उसके सामने है। फिर लड़की रोने लगती है और उन्हें गले लगा लेती है और कहता है कि तूने मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था। तो लड़का कहता है कि मैं कहीं नहीं गया था, बस घर की याद आ रही थी इसलिए घर गया था और मैं वापस आ गया हूँ और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। दोस्तों, फिर दोनों हंसी खुशी मिल जाते हैं और जो भी थोड़ा बहुत बचा होता है खाना पीना वो दोनों खाते हैं और जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। फिर महीनों बाद जब उनके परिवार वाले शहर से लौट कर आते हैं तो देखता है कि एक लड़का उनके घर में है जो अजनबी है। फिर बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि वो और उनकी बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना। दोस्तों, बिना कुछ ज्यादा पूछताछ किए, बगैर बिना ज्यादा प्रश्न खड़ा किए, उनके माता पिता भी उनके बातों में सहमति जताते हैं और अपनी बेटी का खुशी खुशी श्याम बाबू महतो से शादी करवा देते हैं और वो दोनों एक पति पत्नी के तौर पर अब आगे की जिंदगी शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये था एक आदिवासी लड़की और शहर में रहने वाले एक लड़के का एक अनोखे प्यार का दास्तां।
और आज भी इन प्यार के और इन दोनों पति पत्नी की लोग मिसाल देते हैं और आज भी उनके प्यार लोग याद करते हैं और हंसी खुशी अपना जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब